हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से मर्द और ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर और सहर और जिन्नात के अंदर मुब्तला हैं। अब बंदा ये कहता है कि मुझ पे जादू किसने किया, जिन्नात कहाँ से मेरे पर आए। जैसे अभी आप लोग आए हैं बड़ी तादाद में, जब आप लोगों का चेक किया जाएगा तो अक्सर मर्द और औरतों पे जादू या जिन्नात होगा। तो अब ये जादू और जिन्नात कैसे आ गए हम पर? क्या हमारे किसी रिश्तेदार ने, किसी अजीज़ ने जादू कर दिया, या जिन्नात हम पर किसी ने भेज दिए? अब ये ऐसा सवाल है जो तकरीबन 80% मर्द और औरतों को बार बार करना होता है, और आमिल उनको बताते हैं जी फलां ने जादू आप पे कर दिया। लेकिन याद रखें 90% जादू इंसान ने किया नहीं होता, बल्कि जिन्नात ने किया होता है। 90% जिन्नात खुद मुब्तला होते हैं और आकर मुसल्लत हो जाते हैं, जिस्म में अमराज पैदा हो जाते हैं, बीमारियां बड़ी अजीब व गरीब लग जाती हैं। लेकिन हमारी छोटी सी एक गलती की वजह से ये सब होता है। और वो छोटी सी गलती क्या है कि अक्सर हमारे मर्द और औरतें बाल अपने जो उतरते हैं सर के, उन या जिस्म के जो भी बाल हैं उनको उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं और वहाँ से कूड़े में चले जाते हैं, गंद में बाहर फेंक दिए जाते हैं। या नाखून हमारे जो है वो हम काटते हैं और यूँ गंद में फेंक देते हैं, और वो आगे जो है ना जहाँ गंद पड़ा होता है वहाँ चले जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को खुद जादू के अंदर मुब्तला करती हैं। क्योंकि एक जादू वो है जो इंसान करता है, एक जादू वो है जो जिन्नात खुद करते हैं। जैसे इंसानों में जादूगर हैं, ऐसे जिन्नात में भी जादूगर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ वो बाल से हुआ। आप अलैहिस्सलाम के सर के बालों को लेकर उस पर जादू हुआ। अब जब इंसान अपने बालों को यूं उठा के फेंक देता है तो वो यूं पड़े होते हैं। तो दो तरह से जादू इस पर होता है। एक तो यह जादू जिन्नात कर देते हैं, उस आदमी से बुग़्ज़ रखते हैं, वो आदमी ज़्यादा, औरत या मर्द, वो ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं, कोई दीन का काम कर रहे हैं, तो अब उससे जिन्नात बुग़्ज़ रखेंगे। काफिर जिन्नात वो चाहेंगे कि इसको किसी तरह नुकसान दें। अब उसको नुकसान देने के लिए उसके जिस्म की उन चीज़ों को तलाश करेंगे तो उनको मिल जाएंगी एकदम। अक्सर ख़वातीन सर के बालों को ऐसे फेंक देती हैं, और इसलिए आज 90% औरतें जिन्नात का शिकार हैं। जादू भी उन पर हो रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग उन्हें बताते हैं जी आप पे जादू फलां अपने रिश्तेदार ने किया। वो जादू है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता कि अब इस पे हुआ है, लेकिन किया किसने है, यहाँ बाज़ वक़्त ख़ता खाता है बताने वाला। वो कहता है जी आपके रिश्तेदारों ने किया, क्योंकि किसी का तो बताना है उसने, लेकिन वो रिश्तेदारों ने नहीं किया होता, जिन्नात ने किया होता है। इसने अपने बाल उठा के फेंक दिए। पार्लर में गई एक औरत, वहाँ बाल की कटिंग कराई, मर्द भी कराते हैं अपनी कटिंग। तो मर्दों से ज़्यादा औरतों के बालों पर, नाखूनों पर, जो जिस्म के इस तरह हटे हुए हैं, उन पर जिन्नात का जादू हो जाता है या इंसान का। फिर ये बाल गन से बाकायदा उठाए जाते हैं और उठाकर इन्हें महंगे दामों जादूगरों को बेचा जाता है। और जादूगर लोगों पे जो जादू करते हैं वो इन बालों को इस्तेमाल करते हैं, औरत के बाल बिलखुसूस तौर पे। इसलिए याद रखें, जब आपके जिस्म से कोई चीज़, नाखून है या बाल हैं, जब वो कटते हैं और आप उन्हें गिराते हैं तो एक काम ये करें कि उन पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार फूंक दें। फिर उस पर कोई जादू नहीं कर सकेगा। और दूसरा, उसको ज़मीन में दफन करें। आपके जिस्म की बीमारियां, वो भी जिस्म के बीमारियां उनके साथ ज़मीन में गायब हो जाएंगी, दफन हो जाएंगी। तीसरा, औरतें बिलखुसूस तौर पे अपने बाल जो फेंक रही हैं उनको कैंची से 3-4 बार काट दें, फिर उस पर आऊज़ु बिल्लाह 3 बार पढ़ के उनको दफन कर दें। तो कटे हुए पर जादू नहीं हो सकता। जो
اس طرح پھینک دیا جاتا ہے، یہاں سے کاٹا اور ایک لمبی اس کی لینتھ ہے تو اس کو اٹھا کے اسی طرح پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پہ سحر ہوتا ہے، پھر یہ بیمار ہے، دماغ کمزور ہو چکا ہے، ٹینشن، غصہ، اور گھر تباہ ہو رہے ہیں، بیماریاں بار بار آ رہی ہیں، ٹیسٹ سارے ٹھیک آ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی یا شادی نہیں ہو رہی، جسم میں جو ہے جان نہیں آ رہی، طاقت نہیں آ رہی، بے شمار ایسی بیماریاں مرد عورتوں کو جو آج جتنی زیادہ جو ہے لاپرواہی ہو رہی ہے اتنی ہی بیماریاں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے۔ پھر ایک بڑی غلطی خواتین میں خاص طور پر ہے، جنات کبھی ان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا اس غلطی کی وجہ سے، جو یہ بڑی محدود جو ہے غلطی ہے لیکن بڑی تعداد میں کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماہانہ جو ان کو بیماری آتی ہے خواتین کو، اس میں جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ بلیڈ ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے ایسے ہی ڈسٹ بن میں باہر پھینک دیتی ہیں یا گند میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر اس کو یوں ہی پھینک دیا اور وہ جو اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے وہ کسی بھی جنات میں سے شیطان نے اس کو سونگھ لیا تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گا، چونکہ وہ شیطان گند کا عاشق ہے اور فرشتے خوشبو کے۔ اب وہ اس عورت پر فریفتہ ہو جائے گا یا اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، پہنچ جائے گا وہ اس میں۔ آج یہ بیماریاں عورتوں میں کیوں جنات کی زیادہ ہیں، یہ بڑی غلطی آج کل ہو رہی ہے۔ اب اس کو دھو لیں، دھو کر پھر اس کو گند میں پھینک دیں، لیکن اس کو اسی طرح بلڈ کے ساتھ اٹھا کر نہ پھینکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں، ہمارے گھروں میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج جتنا وقت زیادہ گزر رہا ہے ہم لوگ جنات اور جادو کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر لوگ آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، عورتیں مرد، کہ جی بتائیں کون ہم پہ جادو کر رہا ہے، جن کہاں سے ہم پر آ گیا؟ تو یہ تو آپ نے خود اپنے اوپر لایا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بوڑھے جو مرد عورتیں تھے وہ ان چیزوں کی بڑی احتیاط کرتے تھے، اور آج جو ہے چونکہ ہم ترقی کر گئے ہیں تو اب ایسے ہی چیزیں اٹھا کر پھینک دی جاتی ہیں، وہ کپڑے بھی اور بالوں کو بھی اور سب چیزیں، ناخنوں کو جہاں کاٹتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس پر احتیاط کریں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔